बच्चों आज हम लोग क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर्स में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के पहले हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया। किसी दिए गए पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालते हैं, उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का जानना आवश्यक है। बच्चों आप लोग छोटे क्लासों में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवीज़न करना सीखा है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं 23 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो सभी लोग जानते हो कि जब 23 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 का टेबल पढ़ूंगा, 5 4 जा 20 होगा, रिमाइंडर होगा 3। बच्चों इसी नंबर्स को मैं रिमाइंडर क्यों कहता हूँ? तो इसका जवाब ये आता है कि जब 5 का टेबल नहीं जाता है तो हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर हो गया। हम कहते हैं 5 का टेबल नहीं जाता, तो बच्चों 5 का टेबल क्यों नहीं जाता? मैं 5 0 जब पढ़ता हूँ तो 0 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। लेकिन रिमाइंडर डिसाइड करने का एक कॉन्सेप्ट है। वह नंबर रिमाइंडर होता है जिसकी वैल्यू डिवाइजर से छोटी होती है। वह नंबर रिमाइंडर होता है जिसकी वैल्यू डिवाइजर से क्या होती है? छोटी होती है। तो इस केस में जब हम 23 को 5 से डिवाइड किए, 5 4 जा 20 हुआ, रिमाइंडर यहाँ पर नंबर आया 3। ये 3 चूँकि डिवाइजर से छोटा है तो ऐसे नंबर को हमने रिमाइंडर कहा। इसी तरह से जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर मैं x² + 5x + 8 को x + 2 से डिवाइड करूं, तो डिवीजन प्रोसेस में क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर पहला टर्म x² है, यहाँ पहला टर्म x है, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसका पहला टर्म आ जाए? दैट इज़ x, क्योंकि x में x के मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आएगा। यहाँ साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। x का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा, यहाँ में 2x मिलेगा। बच्चों इसके बाद प्रोसेस होता है कि हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि दोनों साइन प्लस था हमने माइनस कर दिया। अब देखो ये कट गया, 5x में से 2x चला जाएगा बच्चों, 3x आएगा। यहाँ क्या हो चुका? 8 कॉपी हो जाएगा। अब पुनः मैं इस x की इसके डिवाइजर के पहले टर्म में क्या डिवाइड करूँ कि मुझे 3x मिल जाए? सॉरी, इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमें 3x मिल जाए? तो x में 3 मल्टीप्लाई करने से हमें 3x मिलेगा। लेकिन उसके पहले हमें साइन भी सपोज करना होगा। यहाँ बच्चों हमें प्लस साइन हमें लाना है 3x, अर्थात हमें इसके पहले अगर प्लस साइन है तो हमें यहाँ प्लस लाना होगा। चूँकि ये भी प्लस है तो इस प्लस को मेंटेन करने के लिए हमें इसमें प्लस से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। अगर यहाँ मैं 3 रख दूँ, 3 का x में मल्टीप्लाई करूँ तो हमें 3x मिल गया। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई किया प्लस, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6। ये देखो साइन फिर चेंज किया, ये कट गया और 8 में से 6 चला गया 2। ये 2 रिमाइंडर हो गया। लेकिन बच्चों क्या ये नंबर था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में क्या ये नंबर था? नहीं। तो जब x + 2 को हम नहीं जान रहे हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये रिमाइंडर है? क्योंकि मैं नहीं जानता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगर सपोज कर ले तो x की वैल्यू यहाँ 5 हो जाती है तो 5 + 2 7 होगा, तब तो ये उससे छोटा है, तब तो ये उससे छोटा है। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए 0 पुट कर दूँ तो 0 + 2 2 के बराबर है, और रिमाइंडर वो होता है जो डिवाइजर से छोटा होता है। तो बच्चों यहाँ नंबर के आधार पर मैं कभी नहीं कह सकता कि ये चीज़ रिमाइंडर है या नहीं है। जब भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पर उसकी डिग्री डिसाइड करती है कि वो रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों रिमाइंडर वो होता है जिसकी डिग्री ऑफ रिमाइंडर वह होता है जिसकी डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर से क्या होती है? छोटी होती है। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। लेकिन जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो उस समय रिमाइंडर वो होता है जिसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। अगर इस केस में बच्चों हम देखें तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1, और यहाँ अगर मैं 2 की डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री है 0।
इसकी डिग्री है 0, क्योंकि बच्चों 2 में x नहीं है। तो अगर 2 में x नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये डिसाइड करता है कि x का पावर 0 होने के कारण इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अब इसकी डिग्री 1 हुई, इसकी डिग्री 0 हुई। अब देखो यहाँ पर इस टर्म की डिग्री जो है रिमाइंडर की डिग्री से, डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो गई, इसलिए इस 2 को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ आपको ये भी पता चल गया कि जिसकी डिग्री 0 होती है वह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसका हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। बच्चों, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, इसका मतलब वह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। बच्चों, इस 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है, कोई y नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर है भी तो उसका पावर 0 है। तो ऐसे केस में इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो आइए चलते देखते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री px भी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है। लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए क्या है, एक रियल नंबर है। कहता व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। बच्चों, जब यहाँ पर हम px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो निश्चित ही हमें एक रिमाइंडर qx में एक कोसेंट मिलेगा qx, और कुछ भी जो यहाँ रिजल्ट आएगा उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कहीं न कहीं एक रिमाइंडर मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ ये चीज़ कहलाता है रिमाइंडर। ये हुआ कोसेंट, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, और इसे कहते हैं डिवाइजर। बच्चों, डिवीजन के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है वह डिवाइजर, मतलब ये जो चीज़ होती है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और इसके साथ इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि व्हेन px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, जब भी px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो निश्चित ही एक कोसेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर कोसेंट और रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। उस कंडीशंस में ये कंडीशन फॉलो होती है डिवीजन प्रोसेस में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। साथ ही साथ अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। तो इसके प्रूफ में अगर हम आते हैं तो हम लिखेंगे कि व्हेन px इज डिवाइडेड by x minus a, then there exists a quotient and a remainder। अब एक कोसेंट अगर एग्जिस्ट यहाँ करता है तो उस कोसेंट को मैं सपोज कर लेता हूँ qx है एंड ए रिमाइंडर को ले लेता हूँ rx, सच दैट चूँकि हमने px को x माइनस ए से डिवाइड किया है तो ये कंडीशन फॉलो होगी। यहाँ डिविडेंड बच्चों क्या है, px, डिवाइजर क्या है, x माइनस ए, कोसेंट क्या है qx, प्लस रिमाइंडर क्या है rx। इसके साथ साथ एक शर्त और आएगी कि डिग्री ऑफ वेयर degree of Rx means remainder is always less than degree of x minus a। बच्चों, अगर इस केस को हम देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री ऑफ x माइनस ए क्या है, 1। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1, डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन 1।
अगर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन 1 है तो 1 से छोटी कौन सी नेचुरल नंबर है, दैट इज 0। तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों अगर डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है, इट मीन्स आर एक्स इज व्हाट, इट इज इम्प्लाइज दैट आर एक्स इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इस केस में आर एक्स क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री 0 होती है, और यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब आर एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने का मतलब उसमें वेरिएबल नहीं है, अगर है भी तो उसका पावर 0 है, और किसी भी नंबर पर पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे केस में इसमें जब हम वेरिएबल नहीं लिखेंगे, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रूप में लिखेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आर एक्स इज इक्वल टू क्या है, आर है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रूप में दिख गया। अब बच्चों अगर इस आर एक्स के जगह पर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के प्लेस पर मेरा आर हो जाएगा, क्योंकि वो बिना एक्स के होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बच्चों ऑन पुटिंग, अब हम करते क्या हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू ए। अब हमें x की वैल्यू, क्योंकि इसने कहा है कि देन रिमाइंडर इज पी ए, तो मैं देखूं कि अगर इस x के जगह पर a पुट कर दूं तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर होगा a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ए में से एक माइनस होगा 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। तो यहाँ पर आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, पी ए मिल गया। और r क्या था, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था जो रिमाइंडर कहलाया था, वह रिमाइंडर क्या हुआ, पी ए हो गया। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज पी ए, रिमाइंडर इज पी ए, hence proved. This is the proof of the remainder theorem. Now we want to solve some question based on the remainder theorem. तो बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन आता है जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो बच्चों अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डायरेक्टली डिवाइड कर दूँ तो भी रिमाइंडर मिल जाएगा, but if we want to find out the remainder by using remainder theorem, then how we can find out? बच्चों देखो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर थ्योरम में किसी पॉलिनोमियल px को x प्लस ए से डिवाइड करते हैं, सॉरी x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होता है, pa होता है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हमें लिख लेना होगा px के फॉर्म में। ये लिख लेना होगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखना होगा। ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड किया जा रहा है, x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में जब px को जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर लेंगे। नाउ हमें क्या करना होगा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर लेना होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तब हम कहते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वह होता है पी, x को रिप्लेस कर देंगे इस -1 से। अब हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो जब p की जगह x था तो पॉलिनोमियल ये था। जब मैं x को -1 लिखूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 का क्यूब। सारे x को -1 से रिप्लेस करूँगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये होगा -1 का पावर 3 है -1, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 3, ये हो गया -3 प्लस 1। दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। व्हाट हैपन, रिजल्ट इज 0। सो वी कैन से दैट रिमाइंडर इज 0।